हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एबल्स टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। ओके, एबल्स टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल एट इन्फिनिटी। ओके, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉचीज टेस्ट और वहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम भी देखा था। प्रॉब्लम क्या था हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी dx। ओके, सो हमने ट्राई किया था कि इस इंटीग्रेशन को, इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करें बाय यूजिंग एफ एक्स एंड जी एक्स। ओके, ये हमारा एफ एक्स था और जी एक्स हमने ट्राई किया था। एक बार हमने जी एक्स लिया था 1/x, फिर ट्राई किया था 1/x², 1/x टू द पावर सम निगेटिव नंबर। ओके, हमने तीनों केस देखे और हमने देखा कि इस प्रॉब्लम में जो है हमारा जो कंपैरिजन टेस्ट था वो मदद नहीं कर पा रहा था, राइट। तो हमने वहाँ पे कॉचीज टेस्ट लिया। अब हम इससे जो है एक स्टेप आगे जाएंगे। ओके, सो सपोज एक और प्रॉब्लम है 0 टू इन्फिनिटी e⁻ -px sin x ओवर x dx। अगर आप इस प्रॉब्लम को देखो तो ये भी कुछ इसी के सिमिलर है। ओके, यहाँ पर भी जो gx है आप ट्राई करोगे एक बार 1/x लेकर, 1/x⁻² यानी कि 1 से बड़ी लेकर और निगेटिव लेकर, तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आएगा जो यहाँ पे आया था। ओके, कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे हमें मदद नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे एक हिंट है कि हमने इस प्रॉब्लम में ये इतना जो पार्ट है हमें इसकी कन्वर्जेंस पता है। ओके, अगर मैं e⁻ -px को हटा दूँ और 0 से लेकर इन्फिनिटी sin x ओवर x dx रह जाए तो हमें पता है कि ये इतना पार्ट जो है वो कन्वर्जेंट है। ओके, सो इस केस में है क्या कि sin x ओवर x की कन्वर्जेंस हमें पता है और उससे मल्टीप्लाइड है e⁻ -px। ये एक एक्स्ट्रा टर्म है इसमें। ओके, सो क्वेश्चन ये है, क्या ऐसी कोई थ्योरम है या फिर ऐसा कोई टेस्ट है कि अगर हमें इस पार्ट का, ये जो sin x ओवर x, ये जो फंक्शन है, इसका जो इंटीग्रल है इन्फिनिटी पर, अगर इसकी कन्वर्जेंस पता हो तो क्या हम इस पूरे इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं या फिर नहीं। ओके, सो इसका जो कन्वर्जेंस है, इस तरह के जो इंटीग्रल हैं जहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और एक का हमें इंटीग्रल की कन्वर्जेंस पता है, इस तरह का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसकी कन्वर्जेंस हम देखते हैं बाय यूजिंग एबल्स टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। ओके, सो देखते हैं कि एबल्स टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस की स्टेटमेंट क्या है। इफ इंटीग्रेशन ऑफ f dx फ्रॉम a टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, अगर ये जो इंटीग्रल है f dx अगर ये कन्वर्जेंट है इन्फिनिटी पर और कोई g है, g कोई फंक्शन है, इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। ओके, g कोई बाउंडेड और मोनोटोनिक है ऑन द सेम इंटरवल फ्रॉम a टू इन्फिनिटी, तो a से लेकर इन्फिनिटी f g dx क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा इन्फिनिटी पर। ओके, यानी क्या कि जब आप उस f को उस बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन g से मल्टीप्लाई करोगे तो उसी लिमिट के अंदर f g dx भी क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा एट इन्फिनिटी। ओके, सो इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है और छोटा सा है। सो सी, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि g क्या है? एक मोनोटोनिक और बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है उसकी लिमिट के अंदर, यानी कि a से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। ओके, सो अगर g एक मोनोटोनिक बाउंडेड फंक्शन है तो एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। यानी क्या कि मोनोटोनिक फंक्शन कब इंटीग्रेबल होते हैं? तो थ्योरम ये है कि अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन बाउंडेड हो तो वो जो g होगा, वो जो फंक्शन होगा, वो इंटीग्रेबल होगा उस क्लोज इंटरवल में। ओके, सो हम a से लेकर इन्फिनिटी ना लेके हम क्या लेंगे? a से लेकर t लेंगे और t टेंड्स टू करेंगे इन्फिनिटी पर। ओके, अब क्योंकि दिया गया है कि g मोनोटोनिक है और बाउंडेड भी है, तो इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन क्या कहता है कि अगर मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो वो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेबल होगा, इंटीग्रेबल होगा। ओके, सो यहाँ से क्या चीज़ निकलती है कि a से लेकर t
एफ डी एक्स क्या है, ये है इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल। ओके ओके, सो ए से लेकर टी जी डी एक्स भी क्या है, इंटीग्रेबल है फॉर ऑल ए ग्रेटर देन इक्वल टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ओके, ए से लेकर हर टी के लिए जो ए से बड़ा है उसके लिए क्या है, इंटीग्रेबल है। ओके, और वैसे भी ए से लेकर इन्फिनिटी एफ डी एक्स इज ऑल्सो इंटीग्रेबल, ये दिया गया है। ओके, सो ये दोनों जो है इंटीग्रेबल है। ओके, सो ए से लेकर इन्फिनिटी एफ डी एक्स इज ऑल्सो इंटीग्रेबल, यानी क्या, ए से लेकर टी एफ डी एक्स भी क्या है, इंटीग्रेबल है, इज इंटीग्रेबल फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ओके, अगर ये भी इंटीग्रेबल है, ये भी इंटीग्रेबल है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। ओके, अब हमें ये देखना है वो इंटीग्रेबल तो है लेकिन वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ओके, ये चीज़ देखनी है हमें। सो ए टू टी एफ जी डी एक्स इज ऑल्सो इंटीग्रेबल, इज ऑल्सो इंटीग्रेबल। ओके, अब हमारे यहाँ पे दो चीज़ गिवन है, नंबर वन कि जी मोनोटॉनिक है और नंबर टू कि एफ जो है वो इंटीग्रेबल है। तो हम यहाँ पे सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम। सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि सपोज एफ जो है, सपोज जी जो है वो मोनोटॉनिक है और एफ इंटीग्रेबल है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, T1 से लेकर T2 एफ जी डी एक्स। ओके, इसमें से जो पार्ट मोनोटॉनिक है, यहाँ पे जी मोनोटॉनिक है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी ऑफ T1 फ्रॉम T1 टू, आप इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लेते हैं C लेते हैं। ओके, सो T1 से लेकर C एफ डी एक्स प्लस जी T2 इंटीग्रेशन फ्रॉम C से लेकर T2 एफ डी एक्स। ओके, जहाँ पे ये C क्या है, T1 से लेकर T2 के बीच में कोई लिमिट है। ओके, सो इस हिसाब से हम T1 से लेकर T2 एफ जी डी एक्स को लिख सकते हैं जी T1 इंटू T1 टू C एफ डी एक्स प्लस जी T2 इंटू C टू T2 एफ डी एक्स। ओके, सो दिस इज बाय सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, अब हमें चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये जो पार्ट है ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। ओके, और इसको कन्वर्जन दिखाने का क्या तरीका है, देखिए हमारे पास क्या आ गया, T1 से लेकर T2 एफ जी डी एक्स। ओके, और हमने कॉचीज वाले टेस्ट में भी कहा था कि हम ए से लेकर इन्फिनिटी ना लेके क्या लेंगे, T1 से लेकर T2 एफ जी, T1 से लेकर T2 कोई फंक्शन इंटू डी एक्स लेंगे, राइट। सो यहाँ पे भी वही कंडीशन आ गई है। ओके, T1 से लेकर T2 एफ जी डी एक्स, अगर मुझे इसको कन्वर्जन दिखाना है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको कन्वर्जन दिखाना है यानी क्या कि इसका मॉड किसी पॉजिटिव नंबर से क्या हो, छोटा हो। ओके, दैट इज टू शो, क्या शो करना है हमें कि मॉड ऑफ T1 से लेकर T2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी डी एक्स ये किसी पॉजिटिव नंबर से क्या हो, छोटा हो। ये चीज़ हमें देखनी है। ओके, कि ये कन्वर्ज करता है या फिर नहीं करता है। ओके, यानी कि हमें इसका मॉड देखना है, राइट। सो इसका हम क्या लेंगे, मॉड लेंगे। तो अगर मैंने इसका मॉड लिया तो यानी कि इस सारे का मॉड। ओके, अब इसमें दो टर्म आ रही है, जी T1 इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम T1 टू C प्लस जी T2 फ्रॉम C टू T2 एफ डी एक्स। ओके, सो अगर आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, सो A प्लस B का जो मॉड है वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू A का मॉड प्लस B का मॉड। ओके, यानी कि दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ जी T1 फ्रॉम T1 टू C एफ डी एक्स प्लस मॉड ऑफ जी T2 इंटीग्रेशन फ्रॉम C टू T2 एफ डी एक्स, राइट। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मॉड है ये
इन दोनों के एडिशन से क्या है, छोटा है। दैट इज मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी एफ जी डी एक्स फ्रॉम T1 to T2 इज लेस देन और इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉड सेपरेट किया। ओके क्योंकि हमें पता है कि ए बी अगर दो प्रोडक्ट हैं तो इनका मॉड किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ओके सो यहाँ पे दो फंक्शन थे, GT1 इंटू इंटीग्रेशन। ओके इसका भी जो आंसर आएगा वो कोई फंक्शन होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का जो मॉड है मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ओके so this is less than or equals to mod of GT1 into mod of integration plus mod of GT2 into mod of this integration। ओके अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो टर्म आ गई हैं, mod of GT1 और mod of GT2, और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि ये जो G है ये मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड है, ये हमें बाउंडेड दिया गया है। अगर ये फंक्शन बाउंडेड है, सो अगर ये g फंक्शन बाउंडेड है, इसका क्या मतलब हुआ कि gx का जो मॉड है वो किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। ओके सो दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू k फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू व्हाट, वो जो भी अपना इंटरवल है उसके लिए। सो दिस इज बिलोंगिंग टू a टू इन्फिनिटी। ओके सो इस पूरे के पूरे इंटरवल में ये क्या है, बाउंडेड है। ओके और ये जो T1 और T2 हैं ये इन्हीं नंबर्स में से कोई दो नंबर हैं, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मॉड ऑफ GT1 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू k एंड मॉड ऑफ GT2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू k। ओके सो यानी कि पूरा का पूरा जो है यहाँ पे आप k को रिप्लेस कर सकते हो। ओके सो अगर ये चीज़ k से छोटी है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, k इंटू दिस इंटीग्रेशन प्लस k इंटू दिस इंटीग्रेशन, इससे क्या होगा, छोटा होगा। ओके सो हमारा स्ट्रैटेजी क्या है कि इसका मॉड हम ट्राई करें किसी m से छोटा दिखाने का। ओके सो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर ये जगह फिल करनी होगी। ओके जिस तरह से हम कंटिन्यूटी वाले थियरम्स में करते थे, किसी फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना होता था तो हम एप्सिलॉन को बनाने के लिए वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते थे ताकि हमारा जो भी इस साइड का टर्म है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके सो उस एप्सिलॉन को बनाने के लिए हम बहुत सारी अलग अलग ट्रिक लगाते थे। सो उसी तरह से हमें यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करना होगा, राइट। तो इनको सब्सटीट्यूट करने के लिए पहले देखिए ये किसके अंडर आ रहा है, इसके अंडर आ रहा है। ओके सो a टू इन्फिनिटी f dx ये क्या है, कन्वर्जेंट है एट इन्फिनिटी। ओके अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है तो इससे जो छोटी लिमिट्स होंगी उस पर भी तो ये कन्वर्ज करेगा, राइट। तो T1 से लेकर C, T1 से लेकर C f dx भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ओके क्योंकि मैंने कोई भी लिमिट ऐसे बाहर से नहीं ली है, उस a और इन्फिनिटी के बीच की लिमिट है T1 से लेकर C। अगर a से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली उनसे भी आप कोई छोटा सा इंटरवल लीजिए, उसमें भी वो कन्वर्जेंट होगा, राइट। सो T1 से लेकर C f dx क्या है, कन्वर्जेंट है। सो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि इसका जो मॉड है T1 से लेकर C f dx वो किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। ओके m देखिए हमें ये चीज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, राइट। सो मैं m के बजाय लूँगी m/2k। सो आपको इसका रीज़न समझ में आएगा। ओके उसी तरह से c से लेकर मॉड ऑफ C टू T2 f dx इसका भी मॉड क्या होगा, m/2k से छोटा होगा। ओके अब क्या करेंगे, देखिए क्योंकि ये दोनों क्या है, कन्वर्जेंट है, तो मैं इनकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी। ओके यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू था, अब क्या आएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा। ओके सो दिस मॉड फ्रॉम T1 टू T2 f g dx इसका मॉड क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन k इंटू दिस इज व्हाट, लेस देन m/2k प्लस k इंटू लेस देन m/2k। okay so k cancel, so this is nothing but m/2 plus m/2 which is equals to m। इसका क्या मतलब हुआ कि मॉड ऑफ T1 से लेकर T2 f g dx इसका मॉड क्या हुआ, m से छोटा हुआ। ओके
और इसका क्या मतलब हुआ कि T1 से लेकर T2 एफ जी डी एक्स ये क्या करता है, कन्वर्जेंट करता है, कन्वर्ज करता है। ओके, कन्वर्जेंट है। तो हमारा बाय कॉचीज टेस्ट, बाय कॉचीज टेस्ट क्या हुआ, ए से लेकर इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। ओके, सो हमें दिखाना क्या होता है कॉचीज टेस्ट के अंदर कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी डी एक्स फ्रॉम T1 टू T2 इज, इसका जो मॉड है इज लेस देन m, सम पॉजिटिव नंबर m। ओके, सो आप यहाँ पे T1 और T2 इस तरह से चूज कीजिए कि वो T1 और T2 किसी T0 से क्या है, बड़े हैं। ओके, आप जब भी T1 T2 चूज करें तो इस तरह से चूज करें, तो हमारी जो कॉचीज टेस्ट की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी और हमारा ये जो इंटीग्रल है वो क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ओके, सो ये था एबल्स टेस्ट। सो हमें एबल्स टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस में सिर्फ क्या दिखाना होता है कि जो आधा पार्ट है, ओके, एफ डी एक्स ए से लेकर इन्फिनिटी, ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट होना चाहिए इन्फिनिटी पर, और जो दूसरा पार्ट है जी, ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड और मोनोटोनिक होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इन दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका जो इंटीग्रल है एट इन्फिनिटी वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, सो हमें से पता क्या होना चाहिए, ए से लेकर इन्फिनिटी एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। ओके, सो वापस से अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। सो एग्जाम्पल क्या था, 0 से लेकर इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी एक्स साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स, और हमने कहा था कि हमें जो है 0 से लेकर इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स इसकी कन्वर्जेंस पता है। ओके, इन्फिनिटी पर ये क्या करता है, ये कन्वर्जेंट है इन्फिनिटी पर। ओके, हमने जो है इस एग्जाम्पल को पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था। ओके, सो हमें ये पता है कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है, तो ये हमारा क्या हुआ, एफ एक्स हुआ। ओके, और यहाँ पे जी एक्स क्या है, ई टू द पावर माइनस पी एक्स। अब देखिए ई टू द पावर माइनस पी एक्स यानी क्या, ई टू द पावर माइनस पी एक्स यानी क्या, 1/e टू द पावर पी एक्स। अब आप जो है 0 से लेकर इन्फिनिटी यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाइए, तो ये क्या होता जाएगा, इसका जो आंसर है वो डिक्रीज होता जाएगा, और कैसा होगा, मोनोटोनिक होगा। ओके, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वो। तो ये बाउंडेड भी है क्योंकि जब आप x को जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो इसकी वैल्यू जो है 0 की तरफ टेंड करेगी, यानी कि ये 0 पर बाउंडेड है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा ये जो gx है ये क्या हुआ, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। सो बाय एबल्स टेस्ट ये इंटीग्रल इन्फिनिटी पर क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ओके, सो इसी तरह का दूसरा टेस्ट है जिसे हम कहते हैं डिरिचलेट टेस्ट, वो हम अगले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।